वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह। मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी पर। तो बेसिक मैथ्स की एक वीडियो सीरीज अपन पढ़ रहे थे जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था। आज एक छोटा सा टॉपिक है भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है और दो भिन्नों को भाग कैसे कराया जाता है, वह इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं। यह है मैथ्स बेसिक की सीरीज जिसमें आपको मैथ्स को सीखने के लिए जो बेसिक चाहिए वह बेसिक आपको इस सीरीज के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ में बने रहिए। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, नए लोग हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भिन्न का गुणा। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है। भिन्न का जो रूप होता है, भिन्न होती है वह होती है अंश बटा में हर। अंश बटा में हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाएगी, नीचे वाली संख्या हर कहलाएगी। जैसे कि मैं एक भिन्न लिख देता हूं 7/8। तो यहाँ पर अंश कितना है, ऊपर वाला अंश हो जाएगा 7 अंश हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यह थी एक भिन्न, इसको साधारण भिन्न भी कहते हैं। अब साधारण भिन्न होती है, एक होती है हमारे पास में मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जैसे यह लिख दिया, यह हमारे पास में क्या हो जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी 2/3/4। तो इसे कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। यह है हमारे पास में साधारण भिन्न, यह है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न कैसे? 2/3/4। जब भी इस प्रकार की पढ़ी जाएगी भिन्न जिसमें एक संख्या आगे, एक ऊपर और एक नीचे, अर्थात भिन्न के साथ में एक पूर्ण संख्या लिखी हुई होगी, वह हमारे लिए होगी मिश्र भिन्न। जब भी आपको किसी सवाल में मिश्र भिन्न दिखाई दे तो उस मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले सरल भिन्न में बदलने वाले हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के बाद ही अपन प्रश्न को हल करेंगे। तो यह मिश्र भिन्न है, इसको अपन बदलेंगे सरल भिन्न में। किस प्रकार से बदलते हैं वह देखिए। सबसे पहले इस 2 व 4 का गुणा कर दीजिए। 2/3/4 में 2 व 4 का गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और ऊपर वाली संख्या जो है यहाँ पर 3 है, उसको जोड़ दीजिए। 2 व 4 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 और यह 3, 8 और 3 कितने हो गए? 11 बटा में कितने हैं? 4। तो मिश्र भिन्न से हमने क्या मिल गई? एक सरल भिन्न मिल गई। मिश्र भिन्न थी हमारे पास में 2/3/4 और उसका सरल भिन्न में आ गया मान 11/4। तो मिश्र भिन्न को किसमें बदलेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे। तो आपको भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में पता होने के बाद में अपन सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणा। एग्जाम में कई बार आपके काम आते हैं भिन्नों का गुणा, लेकिन हमको पता नहीं होता कि भिन्नों का गुणा कैसे करवाते हैं, भाग कैसे करवाते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से केवल एक बार में आपको सिखाने के बाद में आपको जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो देखिए भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे सिंपल सी एक भिन्न लिखता हूं 2/3 और गुणा में आ गया 1/2, या फिर ले लीजिए 1/7। 2/3 1/7 दोनों भिन्न हैं और भिन्नों का क्या करवाना है? गुणा करवाना है। तो क्या करेंगे? हमेशा दो भिन्नों का गुणा करवाते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी। भिन्नों का गुणा करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि अंश का अंश के साथ में गुणा होता है, जबकि हर का हर के साथ में। ऊपर गुणा होगा और बट्टा वाली संख्या जो नीचे होगी उन दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए अंश में 2, यहाँ पर अंश में 1। तो अंश का अंश के साथ में गुणा, यानी कि 2 का गुणा 1 के साथ करवा देंगे और 3 का गुणा साथ में। हर वाली संख्याओं का आपस में गुणा और अंश वाली संख्याओं का आपस में गुणा। तो 2 का जब 1 के साथ में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा। और बट्टा में 3 का गुणा 7 के साथ में करवाएंगे, 7 तिया 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा भिन्न का गुणा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, इतना आसान हमें तो आता है भिन्न का भिन्न के साथ में गुणा। लेकिन यदि आपको साधारण भिन्न ना देकर के वह दे दे एक मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न में किस प्रकार से हल करेंगे वह देखिए। जैसे कि मैंने दे दिया 2/3/5 गुणा में 3/1/4। अब इन दो मिश्रित भिन्नों का क्या करना है? आपस में गुणा। तो जब भी आपको मिश्रित भिन्न दिखाई देती है तो मिश्रित भिन्न को किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे। और मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के बाद में अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर के साथ में गुणा। तो देखिए मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना यहाँ पर बताया था। यहाँ पर 2 व 5 का क्या कर देंगे? गुणा, और ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 उसमें जोड़ देंगे। तो 2 पंजे 10, 10 में 3 को जोड़ा 13 और बट्टा में कितने हैं? 5। फिर गुणा का निशान। अब बताइए यहाँ पर किसको गुणा करेंगे? 3 व 4 का गुणा करेंगे। 4 तिया 12 और ऊपर वाली संख्या 1 को प्लस कर देंगे। 12 और 1 13, 13/4।
अब ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा, नीचे नीचे वाली संख्या गुणा, अंश का अंश के साथ में गुणा, तो 13 का गुणा 13 के साथ में करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 169, और अपॉन बटा में 5 का गुणा 4 के साथ में 4 पंजे 20। तो यह हो गया हमारे पास में दो मिश्रित भिन्नों का गुणा 159/20 आ जाएगा, 169/20। तो सरल भिन्नों का गुणा भी इस प्रकार से करना है, और मिश्रित भिन्नों का गुणा करने के लिए मिश्रित भिन्न को किस में बदलेंगे, पहले सरल भिन्न में बदलेंगे और फिर कर देंगे गुणा। यह तो दो भिन्न हो गई। यदि आपके पास में दो से ज्यादा भिन्न हो तब भी आप इसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ संख्या ले लेते हैं अपन कि यह दो मिश्रित भिन्न है, तो दो मिश्रित भिन्न की जगह कुछ और संख्या ले लेते हैं। जैसे कि 2 की जगह अपन ले लेते हैं एक बार 4 मिश्रित भिन्न और उनका गुणा करते हैं। तो देखिए 2 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/5 गुणा 3 सही 1/2। अब यह हमारे पास में 3 मिश्रित भिन्न हो गई। तीनों मिश्रित भिन्नों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। किस प्रकार से बदलेंगे, 2 व 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर का 1 जोड़ देंगे तो 7, 7/3। 4 का 5 के साथ में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 और ऊपर का 1 जोड़ देंगे, 20 और 1 21, 21/5। इसी प्रकार से इसको 3 दूनी 6, 6 में ऊपर का 1 जोड़ेंगे 7 और 7/2। तो तीनों की तीनों मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदल दिया, और फिर अंश का अंश के साथ में गुणा और हर का हर के साथ में गुणा। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। फिर गुणा का निशान, 4 पंजे 20, 20 और 1 21/5। गुणा का निशान, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। अब बताइए क्या करेंगे, अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर के साथ में गुणा, यानी 7 गुणा 21 गुणा 7, 7 गुणा 21 गुणा 7, और बटा में क्या, 3 गुणा 5 गुणा 2। सभी हर में जो संख्या है उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 और 21 का गुणा कर लेंगे सबसे पहले, और फिर आ जाएगा 7 के साथ में गुणा। 7 का 21 के साथ में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 147। 147 आ गया। अब किसका गुणा करना है, वापस 7। तो 147 में 7 का गुणा करेंगे तो गुणा आपको सिंपली जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। 7 और 3 11, 7 और 3 हो जाएगा आपके पास में 10। तो इनका गुणा आ गया 1029, 1029। अब यहाँ पर इनका गुणा करना है, 5 दूनी 10, 10 और 3 का गुणा 30 हो जाएगा। तो यह मिश्रित भिन्न का आपके पास में गुणा करने के बाद में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 भिन्नों का गुणा किया, उसके बाद में 3 भिन्नों का गुणा किया। इसी प्रकार से यदि ज़्यादा भिन्न हो तब भी आप इसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुणा करने की एक सिंपल सी ट्रिक, जिससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो यह तो हो गया आपके पास में भिन्नों का गुणा। अब हम सीखने वाले हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों के गुणा के बाद में बारी है भिन्नों के भाग की। गुणा यदि आपको सरल लगे हैं तो भिन्नों का भाग आपको उससे भी ज्यादा सरल लगने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी है। आपको केवल एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी भिन्नों का क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन के माध्यम से अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 3/5 डिवाइड बाय 7/11। 3/5 में आपको भाग देना है। किसका भाग देना है, एक दूसरी भिन्न है 7/11, इसका क्या देना है, भाग देना है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिक क्या होने वाली है वह देखिए। आगे वाली भिन्न एज इट इज लिखनी है, जैसी दे रखी है वैसी की वैसी ही लिखनी है। तो 3/5 को 3/5 लिख देंगे। अब ट्रिक यह है, कान खोल के सुनना है आपको, कि भाग की जगह क्या लिखना है, गुणा। भाग की जगह क्या लिखना है, गुणा। और भाग के पीछे वाली जो भिन्न है, भाग के जस्ट पीछे वाली भिन्न है, उसको पलट देना है। अर्थात 7/11 है तो इसको कितना लिख देंगे, 11/7। अब देखिए भाग था लेकिन हमने किस में बदल दिया, गुणा में। और गुणा करना तो अभी अभी हमने सीखा है। अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर के साथ में गुणा। 3 का गुणा 11 के साथ में करेंगे तो 33 आ जाएगा, और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास में भिन्नों का भाग करने पर आंसर। तो ट्रिक क्या हुई, भाग को बदलना है आपको गुणा। यह कहते हैं भाग उलट गुणा नियम। भाग को आपने गुणा में बदल दिया तो पीछे वाली संख्या को उलट दीजिए, यानी कि 7/11 है तो उसको पलट करके 11/7 कर देंगे। अब यह तो होगी एक नॉर्मल सी फ्रैक्शन है जिसका भाग करना है। अभी यदि मिश्रित भिन्न का आपको भाग करना हो, मिश्रित भिन्न किस प्रकार से,
2/1/3 भाग 4/1/5। यदि आपको इसका भाग देना हो तो क्या करेंगे, तो देखते ही सबसे पहले ट्रिक क्या बताई मैंने कि मिश्रित भिन्न जहां पर भी दिखे उसका नामो निशान मिटा दीजिए और मिश्रित भिन्न को किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। कैसे बदलेंगे देखिए, 3 दूनी 6 और ऊपर वाला एक 7, 3 दूनी 6 और एक 7/3 भाग का निशान, 4 पंजे 20, 20 और एक 21 और बट्टा में आ जाएगा 5। देखिए यह एक मिश्रित भिन्न थी जिसमें भाग लगाना था, तो मिश्रित भिन्नों को हमने किस में बदल दिया, सरल भिन्नों में बदल दिया। अब सरल भिन्नों को भाग देना तो हमने अभी सीखा है, कैसे करेंगे, 7/3 एज इट इज रहेगा, भाग का निशान जो है उसको किस में बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे। और जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या को क्या कर देंगे, उलट देंगे। 21/5 है तो आ जाएगा 5/21। अब इनका गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर के साथ में गुणा, तो 35/63, 35/63 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यह तो होगी केवल 2 मिश्रित भिन्न। अब यदि हो सकता है आपको 2 से ज्यादा मिश्रित भिन्न दे दे और आपको भाग लगाने का पूछ ले, तो देखिए यहाँ पर अपन 3 मिश्रित भिन्न लेकर के उसका भाग लगाते हैं। 7/1/3 भाग 3/1/4 भाग 5/2/3। यह किसी भी प्रकार की आपको भिन्न दे रखी होती है तो यह तीनों की तीनों मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को देखते ही क्या करेंगे, उसको सरल भिन्न में बदल देंगे। सरल भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे बताइए, 7 या 21, 21 और ऊपर का एक प्लस कर देंगे 22, बट्टा में कितना है 3। जो बट्टा में दे रखा होता है वह एज इट इज संख्या आती है, भाग है तो एक बार भाग का निशान लगा दीजिए, क्योंकि सारी की सारी जो मिश्रित भिन्न है उसको अपन सरल भिन्न में बदलने वाले हैं। तो इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 के साथ करवाएंगे, 4 तिया 12 और ऊपर कितना है 1, 12 और 1 13, बट्टा में 4, वापस भाग का निशान है, मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न को देखते ही सरल भिन्न में, 5 तिया 15, 15 और ऊपर के 2 17, बट्टा में कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो देखिए तीनों की तीनों एक सरल भिन्न हो गई और दोनों के बीच में यहाँ पर चिन्ह जो है वह भाग का निशान है। भाग के चिन्ह को आप क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह में बदलने वाले हैं और पीछे वाली संख्या को, आगे वाली संख्या एज इट इज रहेगी, भाग के पीछे वाली संख्या को गुणा में बदलने के बाद में पलट देंगे। तो यहाँ पर 22/3 सबसे आगे है वह एज इट इज रहेगा, भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे, 13/4 है उसको कर देंगे 4/13, भाग को बदल दिया गुणा में, 17/3 है उसको बदल देंगे 3/17। यह देखिए भाग को बदल दिया गुणा में। अब गुणा में चाहे 3 संख्या हो या 10 संख्या, अंश का अंश के साथ में गुणा, हर का हर में। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यदि ऊपर नीचे अंश व हर से कोई संख्या कटती हो तो उसे काट देंगे। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यदि और कोई संख्या कटती हो तो उनको काट देंगे, नहीं कटती तो गुणा कर देंगे। 22 का गुणा किसके साथ करना है, 4 के साथ, 22 का गुणा 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। बट्टा में 13 का गुणा किसके साथ करना है, 17 के साथ। देखिए 17 व 13 का गुणा करना है तो 7 या 21, 2 3 और 7 10, 10 और 2 12, हासिल गई 1, 1 और 1 2, तो यह आ गया हमारे पास में 221। तो देखिए यह मिश्रित भिन्न थी, तीनों मिश्रित भिन्न और इनके बीच में था भाग का निशान। भाग उलट गुणा नियम लगा करके इनका आंसर आ गया 88/221। तो हमने सीखा इस वीडियो में भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। आपको यह नोट करना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। यदि आपका कोई डाउट हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक भिन्न लिख दीजिए जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। 2 1/3 भाग 3 1/4 भाग 4 1/5 4 2/5। तो इस भिन्न को आप एज ए होमवर्क लेंगे और होमवर्क में सॉल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।